बेहद अफसोस की बात है कि आज जम्मू कश्मीर और पूरा देश की राजधानी दिल्ली जल रही है। कश्मीर सुलग रहा है। आतंकवाद जम्मू कश्मीर में फिर से सर उठा रहा है। लेकिन अफसोस की बात है, भारतीय जनता पार्टी और मरकज की सरकार खामोश सब तमाशा देख रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सियासी मुवाक्कफ के लिए, मकसद के लिए जम्मू कश्मीर को बर्बाद करना था, उसने बर्बाद कर दिया। आर्टिकल 370 कभी भी आतंकवाद का जिम्मेवार नहीं था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप तीसरी बार प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर बने हैं, लेकिन देश का हाल आपने देख लिया। हमारा कश्मीर जल रहा है। नौगाम में इतना बड़ा हादसा हो गया, सुरक्षा बलों के ऊपर हमले हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर का छवि पूरे देश में बदनाम हो रही है, इमेज खराब हो रही है। ना प्राइम मिनिस्टर साहब का कोई जम्मू कश्मीर को लेकर के कोई बयान आया, ना होम मिनिस्टर साहब का। पहले पहलगाम, फिर उसके बाद बहुत से पुलवामा, टारगेटेड किलिंग, सुरक्षा बलों के ऊपर हमले, और जैश मोहम्मद और लश्कर तोयबा ISI पाकिस्तान ने अपना रैंक एंड फाइल पूरे देश में फैला लिया। आपकी सरकार क्या कर रही है? और अफसोस तो इस बात का है, इतने इतने बड़े हादसे और कार ब्लास्ट हो गए, लेकिन आप ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। वो इसलिए कि आप ऑपरेशन 2 सिंदूर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अब हमारे कंधों पे भी इतनी ताकत नहीं है कि हम अपने शहीदों के, वो इंस्पेक्टर्स, वो जो नौगाम के कश्मीर में जो शहीद हुए हैं, वो इंस्पेक्टर्स, पुलिस कर्मचारी, सिविलियंस, आम लोग, 10 किलोमीटर तक धमाकों से तबाही मच गई, इतने लोग जख्मी हो गए। अब देश के लोगों में और जम्मू कश्मीर के लोगों के कंधों पर इतनी ताकत नहीं है कि हम शहीदों को कंधा दे सकें। शहीदों के लिए हमारे खून में, हमारे खून हर सांस में, भारत के लिए, देश के लिए। लेकिन आज मातम की घड़ी छाई हुई है, लेकिन आपका कोई बयान, ना तो होम मिनिस्टर अमित शाह साहब कश्मीर नौगाम में गए, ना जम्मू कश्मीर के ऊपर कोई बयान दे रहे हैं, ना रियासत के दर्जा हमें वापस कर रहे हैं। और हम आपसे ये मांग कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को सेना के हवाले किया जाए, नंबर 1, और जम्मू कश्मीर में नया लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया जाए। मौजूदा गवर्नर को हटा करके लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया जाए जो सेना का हो, सेना के हवाले, आर्मी के हवाले जम्मू कश्मीर किया जाए। और 90 मेंबर्स की असेंबली जो है उसे डिसॉल्व किया जाए जब तक कि रियासत का दर्जा वापस नहीं मिलता है। आज जम्मू कश्मीर जल रहा है, लोग खून के आंसू बहा रहे हैं, और पूरे देश में व्हाइट कॉलर, रैंक एंड फाइल लश्कर तोयबा, जैश मोहम्मद, ISI पाकिस्तान द्वारा अपना नेटवर्क फैला रहा है। और आप ये मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपने ये कहा हुआ है कि अगर कोई भी आतंकवादी हमला होता है तो इसे एक्ट ऑफ वार समझा जाएगा। और आप इतने हादसे होने के बाद भी इसे एक्ट ऑफ वार नहीं मान रहे हैं, और हमें अफसोस हो रहा है। और यह भी अफसोस हो रहा है कि आपका कोई जम्मू का दौरा नहीं लगाया, और रियासत का दर्जा वापस नहीं दे रहे, और आप देना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपका सियासी मुवाक्कफ जो है वो जम्मू कश्मीर पे सियासत पूरे मुल्क में चलती है। खूब जम करके बयानबाजी कीजिए। और मैं तमाम कश्मीर के नेताओं को भी कहता हूं कि अपनी अंतर इनफाइटिंग बंद करके रियासत के दर्जे, आर्टिकल 370, अपनी शनाख्त, पहचान, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास को बचाने के लिए, आपको मालूम है प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर साहब, जम्मू कश्मीर में व्यापार पहले पहलगाम के बाद तबाह हुआ, टूरिज्म सारा बंद हो गया, और आज
ये जो कार ब्लास्ट दिल्ली में हुआ है और पूरे देश के साथ उसका नेटवर्क है, लेकिन बदनाम जम्मू कश्मीर को ज्यादा उछाला जा रहा है। आपका ये मीडिया और मीडिया ट्रायल्स हो रही हैं, लेकिन आप कोई बयान दे करके चुप बैठे हुए हैं। इससे हमारे जम्मू कश्मीर की इमेज खराब हो रही है और सारा इमेज जम्मू कश्मीर का फिर से टूरिज्म, पिलग्रिम्स, यात्री और जितने भी श्रद्धालु आते थे सब बंद हो गया है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि ऑपरेशन ऑल आउट सर्च ऑपरेशन जम्मू में भी तेजी से किया जाए, कश्मीर में भी तेजी से किया जाए, बिना समय गवाए जम्मू कश्मीर को सेना के हवाले किया जाए और सेना IAS IPS ऑफिसर या कोई जुडिशरी से चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर का लोकल अपॉइंट किया जाए जो हमारे दर्द को महसूस करे और इस 90 मेंबर की असेंबली को भंग किया जाए जब तक रियासत का दर्जा वापस नहीं आता, क्योंकि ये 90 मेंबर की असेंबली जो है ये नाकामयाब हो गई है अपने वादे पूरे करने के लिए। और अफसोस इस बात का है कि आर्टिकल 370 कभी भी जिम्मेवार आतंकवाद के लिए नहीं था और हमारी ये रियासत के दर्जे के लिए स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 की बहाली के लिए और अपनी शनाख्त पहचान की जंग जारी रहेगी। जय हिंद, धन्यवाद।